हेलो गाइस, आज मैं रीजन ऑफ द सेवन स्पेल बिल्डर्स एनिमे सीरीज के एपिसोड 12 को यार हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए अब ज़्यादा बात ना करें, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें स्टूडेंट काउंसिल के सभी मेंबर्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग एक साथ लैब रैथ में जाने वाले होते हैं। तभी स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रिंसिपल, मतलब वही जो सेकंड हेड रहता है, वो बोलती है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम बाकी सब कुछ संभाल लेना, ठीक है। और फिर वो लोग अंदर चले जाते हैं और फिर कुछ दिनों बीत जाता है, लेकिन किसी का कोई पता नहीं रहता। पेटी भी वापस नहीं आती। ओलिवा भी ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। ओलिवा अपने दोस्तों के पास जाता है, मतलब भाइयों के पास। उन लोगों को जाकर ये बात खुल के बोलता है कि कुछ किया जा सकता है। तो वो लोग बोलते हैं कि हम लोग इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। वो लोग बोलते हैं कि अगर हम लोग इस बारे में कुछ करें तो फिर हमारा जो ओरिजिनल गोल है वो उससे हम लोग मिसलीड हो जाएंगे या फिर हम लोग पकड़े जा सकते हैं। इससे वो लोग कुछ नहीं कर सकते। अब दूसरी तरफ केटी जाकर टीचर से बात करती है और टीचर को पूरी बात खुल के बताते हैं। तो टीचर बोलते हैं कि सॉरी, इस बारे में हेल्प नहीं कर सकता। मुझे पता है वो लोग लाइब्रेरी में खो गए, लेकिन हमारे रूल के हिसाब से 8 दिन के बाद ही हम लोग जाकर टीचर लोग जाकर उसे रेस्क्यू कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि स्टूडेंट अपनी मदद खुद करना सीखे। तभी केटी बोलती है कि ठीक है। अब सभी लोग फ्रस्ट्रेटेड होते रहते हैं कि इतना दिन हो रहे यार, कोई वापस नहीं आ रहा है, 1-2 दिन बीत गया। और तभी जाके चिल्ला जाकर अपने फादर से मिलती है, जहाँ पर उसकी फादर उसे बोलती है कि अगर तुम अपनी दोस्त को बचा नहीं सकते तो तुम अपने दोस्त को तभी खोजोगे जब वो तुम्हारा दोस्त बनेगा। ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। और चिल्ला तभी जाकर ओलिवा को बोलता है कि मैं जाऊंगी अकेली उन लोगों को बचाने के लिए। ओलिवा बोलते नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम अकेले नहीं जाने वाले, हम लाने वाले, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा। तभी चिल्ला बोलते नहीं, अगर तुम चले जाओगे तो बाकी 3 भी तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि किसी को भी कोई नुकसान पहुँचे या खतरे में पड़े। तो इन दोनों के बीच में ये सही बातें हो रहे होते, तभी मिस मिलिगन वहाँ आ जाती है, अपर क्लासर। वो अगर बोलते अच्छा तो तुम दोनों में ये डिसाइड हो रहा है कौन मरने कौन पहले वाला है। वैसे मैं बता दूँ केटी भी जाने वाली है तुम लोगों के साथ। तभी मिलिगन बोलते आप ये सब क्या बोल रहे हैं। तब केटी भी आती है और केटी डील करती है ऐसा में मिलिगन के साथ कि मिलिगन को अपनी बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट रिसर्च करने देगी। इसके बदले में मिलिगन को जाकर उसकी दोस्त लोग जो बेटी है उसे वहाँ से छुड़ा के वापस ले आना पड़ेगा। और तभी ओलिवा तो बिल्कुल नहीं, ये डील कैंसिल है अभी का अभी, ये सब कुछ भी डील नहीं होगा। तभी केटी बोलेंगे मैंने ये खुद चुना है। तभी ओलिवा तो मिलिगन सेनपाई, आप और ऑर्फिनेज सेनपाई एक ही क्लास में हैं, तो आपको शायद उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ पता होगा। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? क्या बेटी का बच निकलने का अभी भी कोई चांसेस है? तभी मिलिगन बोलते हैं कि मेरे ख्याल से बस 20% चांस है कि बेटी अभी भी ज़िंदा है। जितना हद तक मैं ऑर्फिनेज का जानती हूँ कि वो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए किसी की भी हद तक जा सकती है, किसी की भी जान की बलि लगा सकती है, वो दोबारा नहीं सोचती इस बारे में। तो चलो मेरी तरफ से तुम लोगों के लिए एक ऑफ़र, केटी और मैं एक दूसरे का पार्टनर रहेंगे, ना कोई ऊपर रहेगा ना कोई नीचे, और इसके बदले में मैं तुम लोगों को वहाँ तक लेकर जाऊँगी। हालांकि मैं खुद भी उसकी सामना शायद अभी नहीं कर पाऊंगी, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगी। ये सुन के केटी एग्री कर लेते हैं। फिर वो सब लोग जाने वाले होते थे, अभी नाव भी होती है उन लोगों की, सब नाव को भी वो लोग मना देते हैं। केटी नहीं जा पाती है क्योंकि मिलिगन ने केटी को मना किया होता है। गाय भी नहीं जा पाता है, लेकिन गाय अपना कुछ वही सीड जो सीड से बैरियर हो जाता है पौधे का, वो दे देता है ओलिवा को, और एक खाना देता है जो कि उसे लगता है पेटी को भूख लगा होगा अगर वो जिंदा है तो। अब दूसरी तरफ हमें पेटी को दिखाया जाता है जहाँ पर वो होश में आ जाता है और वो जिंदा है, लेकिन बाकी कोई भी होश में नहीं आता। और फिर यहाँ आकर देख कर चली जाती है, जहाँ पर वो देखते हैं कि सभी लोग तो ठीक है और पेटी भी ठीक है, क्योंकि पेटी एक्ट कर रहा होता है। पेटी चुपचाप अपना सांस बंद करके लेटा हुआ रहता है जब तक ऑर्फेनियन नहीं चली जाती। अब मिलिगन पहले जाने से पहले अपने जो हाथ है वो केटी को दे जाती है, बोलती है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरा ये हाथ तुम्हारा एक्सपेरिमेंट में मदद करेगा, इसका ध्यान रखना। ये बोल के वो चली जाती है और उसके साथ रहता है नाव, ओलिवा और चिल्ला। ये सब अंदर चले जाते। फिर वो जाते जाते उस ट्रोल को भी देखते हैं, जहाँ पर ट्रोल सही है, उसे कुछ नुकसान नहीं पहुँचाता। ओलिवा बोलते तुम ठीक तो होना? तभी ट्रोल बोलते हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मिलिगन बोलते हैं हाँ मुझे पता है, उसने अपने मॉन्स्टर को ऐसे डिज़ाइन किया वो बस इंसानों को हमला करेगा, वो ट्रोल को नहीं। तो अच्छी बात है। वो ट्रोल बोलता हाँ वो लोग मेरे को कुछ नहीं किया। तो वहीं पर आए जाते हैं, मतलब वो जहाँ पर मिलिगन ने उन लोगों के लिए एक पर्सनल रूम दिया था, उसी रूम में वो ट्रोल होता है। तो मिलिगन उस रूम से एक स्पेल टाइप का कुछ देता है जो कि उन सभी को एक सेंट यूज़ करने को बोलता है, क्योंकि ऑर्फेनिया का जो वो परफ्यूम रहता है वो किसी भी इंसान को कंट्रोल कर सकता है, तो इस सेंस से वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और दूसरी तरफ स्टूडेंट काउंसिल को हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग मारते जा रहे होते हैं। दोनों स्टूडेंट काउंसिल के और 2 मेंबर अलग तरफ से जा रहे होते हैं। अब ये जब भी एक बंदा आया जाता है
उधर जो कि एक एडवेंचर होता है, असल में वो लैबरेटरी किसी को बचाना नहीं गया होता, वो पहले से लैबरेटरी में हुआ रहता है, वो घूम रहा होता है लैबरेटरी में। और वो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट को एक मैप देता है, बोलता मैं जितना घुमा हूँ ये उसी का मैप है, लेकिन सॉरी यार मैं वो ऑर्फेनिया का लैब नहीं देख पाया कि वो कहाँ पर ये सब कर रही है। तभी स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट सब बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं, वो उन लोगों की क्लास में है, शायद उससे भी अपर क्लास में है। तो बंदा बोलता है कि ठीक है फिर अब मैं चलता हूँ और भी ज़्यादा डीप में लैबरेटरी का 3rd फ्लोर का। ये सुन के वो लोग बोलते रुको हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। तभी वो बोलते हैं कि नहीं तुम लोग अलग से ही जाओ, मैं अकेले ज़्यादा अच्छा काम करता हूँ, ये बोल कर वो चला जाता है। तो ये लोग भी उसे सेनपाई बोल कर बुला रहे होते, तो मेरे ख्याल से वो इन लोगों का सीनियर हुआ होगा। अब मिलीगन, नाव, चेला, ओलिवर जा रहे होते, तभी एक मॉन्स्टर आ गया होता है, जहाँ पर मिलीगन गाइड करता है इन सभी को ये दिखा के कि एक मॉन्स्टर को, ऐसी टाइप के मॉन्स्टर को कैसे मारना है। तो 3 स्टेप बोलती है कि वो 3 स्टेप यूज़ करके मार सकते हैं, और वो आराम से मार देती है वो मॉन्स्टर। और नाव बोलते मैं 3rd वाला स्टेप यूज़ करूँगी जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है मारने वाला। तभी ओलिवर बोलते हम तीनों बंदे हम तीनों एक स्टेप यूज़ करेंगे क्योंकि आसान काम नहीं है। और मिलीगन बोलती है कि वैसे तुम लोगों की वजह से जो कांड हुआ था मेरे साथ ना, उसके बाद केटी वेटी और मैं कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाया था, क्योंकि जो टीचर मेरे साथ मतलब मुझे वो एक्सपेरिमेंटल चीज़ दिया जाता है, मेरा वो इंसान देते हैं, वो टीचर गायब हो गए काफ़ी टाइम से, उसे अब ढूंढा नहीं जा सकता। हम सभी को पता है उस टीचर को ओलिवर ने मार दिया। तो मिलीगन बोलना है कंटिन्यू करती है और एक्सप्लेन करती है कि असल में ऑर्फेनिया करना क्या चाहती है। वो असल में एक सुकावा टाइप का है जो कि माना गैदर करके एक अलग टाइप का एक क्रिएचर को जन्म देना चाहती है जो काफ़ी खतरनाक और काफ़ी ताकतवर होगा। ऑब्वियसली उसके लिए काफ़ी ज़्यादा माना की ज़रूरत है। तभी चेला बोलते क्या इससे उन लोगों को कोई नुकसान पहुँचा है तो क्या वो लोग जिंदा तो रहेंगे ना। तभी मिलीगन बोलती है कि हाँ शायद ज़िंदा रह सकते हैं या फिर नहीं भी रह सकते, क्योंकि माना खींच के अगर तुम्हारे अंदर माना ही नहीं रहेगा तो तुम जिंदा भी कैसे रहोगे। अगर तुम उसकी कोई मदद ही नहीं कर पाओगे तभी वो तुम्हें मार देगी। तभी वो लोग बोलते लेकिन पेटी तो रिवर्सल है। तभी बोलते क्या, तभी ना बोलते अब छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं है ओलिवर, हमें मिलीगन को भी ये बता देना चाहिए क्योंकि वो हम लोग के लिए अपनी जान दाव पे लगा के हमारा आई है। तभी ओलिवर बोलते ठीक है, और वो बताते कि पेटी रिवर्सल है। तभी ये सुन के मिलीगन बोलते अच्छा तो फिर कुछ हो सकता है, फिर कुछ बड़ा, क्योंकि अगर ऑर्फेनिया को ये पता चल गया तो फिर वो शायद इसे मार देगी। खैर अगर अब तुम लोग तैयार हो तो अब फाइनली हम 2nd फ्लोर पे पहुंचने वाले हैं। और तभी ये वाला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो इस एपिसोड की एंड में एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाई देता है जहाँ पर हमारा प्राइस स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बोलती है कि चलो फाइनली ऑर्फेनिया से मिलते हैं, और इधर ये वाला एपिसोड ख़त्म हो जाता है यार। तो नेक्स्ट एपिसोड मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक को यार आ जाएगा जैसे एपिसोड रिलीज़ होता है। उम्मीद है यार आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलता है अगले एपिसोड में। बाय, सी या।